बिना शक्ति के शिव भी काम नहीं कर सकते। बिना वंदनीय माता जी के परम पूज्य गुरुदेव या गायत्री परिवार खड़ा नहीं कर सकते थे, किसी भी हालत में खड़ा नहीं हो सकता था। आज जो गायत्री परिवार इतना बड़ा विराट खड़ा है कि वंदनीय माता जी कैसे। परम पूज्य गुरुदेव का तब अपनी जगह, वो महाकाल की शक्ति के स्वरूप है, महाकाल के स्वरूप है। पर वंदनीय माता जी की शक्ति अगर ना होती तो शायद इतना बड़ा संगठन नहीं खड़ा हो पाता है। क्यों? गुरुदेव सूर्य के रूप थे, सूर्य के समान तेज, उनके चेहरे पे देख पाने की सामर्थ्य नहीं थी। उनकी आंखों से आंखें मिलाने में हम लोग को बड़ी तकलीफ होती थी। उनकी आंखें विशेष रूप से 24 लक्ष्य के 24 अनुष्ठान के बाद और उसके बाद तुरंत बाद तो मैंने नहीं देखा, मैंने 1972 में देखा। पर सुबह साधना करके उठ के आते थे, उनकी आंखों में आंखें नहीं मिला सकते थे। उसके बाद फिर सूक्ष्मीकरण साधना में उनकी आंखों से आंखें नहीं मिला सकते थे। सूर्य जैसा तेज, पर भगवान ने चंद्रमा दिया था गुरुदेव के माथे पर। अभी भी आप फोटो कभी देखेंगे तो गुरुदेव के माथे पर यहाँ चंद्रमा है। और ये चंद्रमा उस चीज़ का प्रतीक है जो एक महापुरुषों की भविष्यवाणियाँ हैं कि ये चंद्रमा जिसके मस्तक पर होगा वही परिवर्तन करेगा और वही जमाने को बदलेगा। ये परम पूज्य गुरुदेव का चंद्रमा। पर परम पूज्य गुरुदेव के साथ एक दूसरी शक्ति थी वंदनीय माता जी की, जो चंद्रमा की तरह से शांति लुटाती थी, प्यार लुटाती थी, ममत्व लुटाती थी। और उन्हीं के प्यार और ममत्व की वजह से हम लोग रुके। वास्तव में सही अर्थों में गुरुदेव के रौद्र रूप, गुरुदेव के क्रोध के इतने ज़्यादा शिकार हुए हम लोग। गुरुदेव को जिस स्पीड से चलना हमको हमारे लिए अपेक्षित था, उस स्पीड से चलने के लिए हम लोग नहीं चल पाते थे। तो गुरुदेव बहुत नाराज होते थे, बहुत नाराज होते थे। और जब वो नाराज होते थे तो उनकी नाराजी को वंदनीय माता जी अपने प्यार से संभाल लेते थे। और वो प्यार वंदनीय माता जी का आज तक याद आता है, इतना ज़्यादा याद आता है कि हमेशा उनके प्यार की स्मृति बनी रहती है। किस तरह से वंदनीय माता जी ने छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा, चाय पिला करके, कभी अपने हाथ से सिगड़ी होती थी उसके सामने, उसमें पापड़ सेक सेक करके बिठा करके खिला करके, और अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिला खिला कर, न जाने कितने लोगों को स्मृति है कि वंदनीय माता जी ने उनको भोजन कराया। मित्रों, ये जो 3 पीरियड हैं 14 साल के, शुरू के 14 साल जो था उसमें वंदनीय माता जी को परीक्षा की कसौटी से गुजरना पड़ा। नरमेद यज्ञ हो रहे थे, 1008 कुंड यज्ञ की तैयारी चल रही थी। वंदनीय माता जी ने 1944 से लेकर 1958 तक उसकी तैयारी में पूरा साथ दिया। 1958 का सहस्त्र कुंडी यज्ञ, 1958 के सहस्त्र कुंडी यज्ञ ने मिशन खड़ा कर दिया, इतना बड़ा मिशन। गुरुदेव के गुरुदेव आए, गुरुदेव ने कॉल किया उनको, देखिए साहब मैंने 24 लक्ष्य के 24 अनुष्ठान कर लिए, और 24 अनुष्ठान करने के बाद मैंने गायत्री तपोभूमि की स्थापना भी आपके आदेश से कर दी। सूक्ष्म शरीर से उनके गुरु कई बार आए उनसे मिलने के लिए, जब भी उन्होंने बुलाया तो गुरुदेव ने ये कहा कि आप ये बताएं कि अब कुछ इसके बाद कुछ होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या हो? वो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे साथ रातों दिन चमत्कार होने लगे? अरे तुम मेरी बात सुनो तो सही, तुम मानो तो सही। तुम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करो, 1008 कुंड यज्ञ करो, और ऐसा वाजपेयी इस तरह का यज्ञ करो कि उसमें सारे भारत के चुने हुए साधक आए और वो साधक साधना करते हुए आए। 1956 की बात है ये, नरमेद यज्ञ के तुरंत बाद। तो वो साधक आए और उन साधकों ने जो ये आहुतियाँ डाली उसमें विशेष आमंत्रित हिमालय के गुरु आए, हिमालय के ऋषि आए, हिमालय के संत आए, उन्होंने आकर के उस यज्ञ में भागीदारी की। उस यज्ञ ने गायत्री परिवार रूपी संस्था को खड़ा कर दी। आज जो भी गायत्री परिवार रूपी संस्था खड़ी है वो 1958 से पैदा हुई है। 1958 के सहस्त्र कुंड यज्ञ की साधना से पैदा हुई है, गायत्री से पैदा हुई, यज्ञ से पैदा हुई। हम लोग सब गायत्री और यज्ञ की संतति हैं और वहाँ से निकले। 1958 के बाद वंदनीय माता जी का रोल बड़ा विलक्षण हो गया। परम पूज्य गुरुदेव ने घोषणा कर दी कि अब मैं जा रहा हूँ हिमालय, अब तुम संभालना परिवार को। एक तो परिवार खड़ा कर दिया, और परिवार खड़ा करने के बाद माता जी को सौंप दिया। माता जी की आयु ज़्यादा नहीं थी, माता जी उस हिसाब से बहुत छोटी थी, पर माता जी ने अखंड ज्योति का संपादन संभाला। और उस समय, उस अवधि में परम पूज्य गुरुदेव हिमालय में 1.5 साल, करीब 2 साल तक रहे। सारे के सारे 8 ग्रंथों का भाष्य किया, सारे के सारे जितने भी स्मृति ग्रंथ जितने भी थे, वेद, उपनिषद, पुराण, सबका भाष्य करके और गायत्री महाविज्ञान के समन्वित खंड का एक स्वरूप बना करके 3 खंडों में गायत्री महाविज्ञान, 2 खंडों में यज्ञ विधान, ये सारा संकलन करके, सारा का सारा लेखन करके और वो लेकर के आए पूरा के पूरा। 1961-62 में आने के बाद उन्होंने युग निर्माण योजना की घोषणा की।